आपने अंडे तो बहुत देखे हैं, मगर ये जायका ऐसे नहीं बनता। इस लवली ऑमलेट के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे ही जायके मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले दौलत की चाट जैसा ऑमलेट और फिर फ्लफनस जैसा ऑमलेट तैयार करना पड़ता है। आइएगा बनाते हैं। और क्योंकि जायका कुछ अलग है और भैया आए हैं दूर से, तो भैया कह रहे हैं कि हमारे नए वाले व्यूअर्स को क्या क्या खिलाओगे, तो उस जैसी कोई चीज़ बनाओ जो वो खा के वैसा खुश हो जाए। भाई ये बात तो कहनी पड़ेगी कि इस ऑमलेट को बनाने में मेहनत बड़ी लगती है। सबसे पहले तो आपको येलो पार्ट अलग करना पड़ता है अंडे का। जी हाँ, व्हाइट पार्ट की आपको क्रीम बनानी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। जैसे दौलत की चाट तैयार करी थी वैसे ये तैयार होगा और फिर ऊपर से लवली सी एक चीज़ डलेगी जिसको मैंने लवली नाम दिया। अब भैया कह रहे हैं कि लवली क्या क्या चीज़ें बना लेते हो सिकंदर भैया, आपके मन में सवाल आ गया। मगर मैंने कहा नहीं भैया, मैंने मन था कि एक और स्पेशल चीज़ लॉन्च की जाए, वो भी ऐसे ही जो फ्लफी ऑमलेट में हो। आपने ऑमलेट को बड़ा प्यार दिया मेरे, मैं इसी चीज़ के अंदर इसको लवली के अंदर दे रहा हूँ। आइएगा चलते हैं और इसको पूरा बनाते हैं, देखिएगा क्योंकि ये प्यारा सा ऑमलेट लवली ऑमलेट कैसे बनेगा और क्या जायका रहेगा। आइएगा स्वाद की ओर लेके चलता है, स्वाद का सिकंदर। राजीव भैया भर देते हैं 30 अंडों के अंदर, ऐसे ही कुछ होता है भैया। देखिएगा मैं सिर्फ लवली ऑमलेट के लिए मैंने सिर्फ 5 अंडे लिए हैं और अभी इसका यॉक पार्ट और लगाऊंगा इसी के अंदर। अब सोचते कैसे यार, देखिएगा वही यॉक डाल रहा हूँ, मगर ये दूसरे ढंग से डलेंगे। मैंने उसके अंदर पहले लगाए थे, मगर ये पहले नहीं, क्योंकि लवली ऑमलेट के लिए इसको फेंटना पड़ेगा। तो मतलब हमारे ऑमलेट की जो पहली प्रिपरेशन है वो तवे पे रेडी हो रही है और जो दूसरी प्रिपरेशन है वो भैया पीछे रेडी कर रहे हैं। देखिएगा ये ऐसे कुछ मैंने ऑमलेट पहले भी दिखाया था, मगर इसके अंदर लवली ऑमलेट में क्या करना पड़ता है कि ये अंडा जो है वो फेंट के लगाना ऊपर, उसको सजाना है अच्छी तरीके से। जैसे दुल्हन तैयार होती है ना, ऐसे तैयार करना है इसको। ये थोड़े से प्याज, ये फिर मिर्चें, ये टमाटर, ये धनिया। देखिएगा आपका दिल करे या ना करे मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जब बनाता हूँ तो बड़े मन से चीज़ें बनाने का शौक़ रखता हूँ। ये मैंने बाबूजी का मसाला भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। अब लगाना है पलटा, वो भी हल्की सिकाई के अंदर। ओ भाई साहब, भाई ये बात तो कहनी पड़ेगी, जो ये बनाने का तरीका है भाई, ये एक्सपीरियंस ही आता है। और भैया को 35 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 35 साल हो गए होंगे आपको। हाँ, मैं अभी छोटी सी एक शक्ल और दिखाता हूँ, आपने नहीं देखी हो, अक्सर मैं दिखाता भी हूँ क्योंकि ये चीज़ें बड़ी प्यारी हैं। मैं कहते हैं लोग बाग सिर्फ अपनी जुबान से कहते हैं, मगर मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा। ये कितने साल पुरानी, ये आप बैठे छोटे से जो। हाँ, मैं 6 साल का, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पापा के साथ लगा रहता था। क्या बात, बड़ी मेहनत करा करता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने प्लेटें मांझ के ये कला सीखी है। और लोग बाग पता क्या है, मेरे कमेंट में पता कुछ लिखते हैं, मैं कहता हूँ उसको चैलेंज देता हूँ कि वो 8 घंटे गैस के आगे जब खड़ा होता है और पसीना हाथ नहीं लगाया जाता, उसको पता लगता है कि मेहनत क्या है। इसको कहते हैं दौलत की चाट। क्या बात है, कितना फ्लफी है ये। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ अभी उसको और कैसे बनेगी वो लवली वाली क्रीम। आइएगा उस पर भी चलते हैं, क्योंकि जायका है मेरा तो मैं बड़े प्यार से आज परोसूंगा। आइएगा दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं और इसके ऊपर डालेंगे आज लवली वाली क्रीम। और वो क्रीम कैसे बनेगी, एक तो हम कहते हैं अफीम, और इसी को कहेंगे अगर लवली, तो वो सिर्फ अंडों ही अंडों की तैयार होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्यार से बनाना और खिलाना ये कला है। मेरे बाबूजी कहते थे कोई भी चीज़ बड़े मन से बनाई जाए और उसका जायका अगर बनाना है तो बड़े दिल से चीज़ बनाइयो, जो खाने वाला इतनी दूर से आए तो कहे हाँ सिकंदर भैया को चीज़ लाजवाब बनाई है। मैं आज भैया को सोच रहा हूँ ब्रेड खिलाऊँ या नहीं, मगर मैं ये कहूँगा कि विदाउट ब्रेड ही ये बड़ी लाजवाब बनेगी, क्योंकि जब ये जलेगी लवली सी क्रीम तो आपका दिल भी करेगा खाने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी स्पेशल बनती हैं और उसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए होता है मन। और उसको कैसे परोसना है ऐसे ही देखिएगा, मैं आधा इधर डालूंगा, ये देखिएगा। अब साथ साथ चलिए मेरे, क्योंकि जायका मैंने खिलाना है और आपके मुंह में लाना है पानी। इस जायके को बनाने के लिए ऐसे कुछ स्वाद होते हैं और इस जायके को कैसे परोसा जाएगा, आइएगा पूरा परोसते हैं और अपने बाबूजी का नाम भी लिखते हैं। भाई ये बात तो कहनी पड़ेगी कि इसको देखते ही ना मुंह में पानी तो भैया लिटरली आ रहा है, मेरे भी आ रहा होगा और मेरे दर्शकों के भी आ रहा होगा। प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं और इस प्लेट को करते हैं रेडी। 2 केचप लगा दिए, फिर मैं दूंगा थोड़ी सी हरी चटनी। ऐसे कुछ लवली ऑमलेट खाना है तो आप मेरे साथ चलिए और फिर मैं बाबूजी की चुटकी देखिएगा, उनका आशीर्वाद वो ज़रूर खिलाऊंगा और इस जायके को आज आपके लिए परोस के दूंगा, क्योंकि स्पेशल लवली ऑमलेट तैयार है। अगर आप ऐसे कुछ खाना चाहते हैं तो आप आइएगा 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। आना है चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन, अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाजार। 20 से 25 दुकानें अंदर आएंगे, सीधे हाथ पे दुकान है सिकंदर ऑमलेट। भाई फाइनली हम लोगों ने भी लगवा लिया है अपना लवली ऑमलेट। और लवली ऑमलेट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई जस्ट लुक एट द प्रेजेंटेशन और लुक एट द प्लेट मैन। प्लेट छोटी पड़ चुकी है भाई इस ऑमलेट के सामने। मैं फ्लफीनेस चेक कराता हूँ आपको, देखो कितना फ्लफी ऑमलेट है इस टाइम। भाई अगर मैं इसके स्वाद की बात करूँ तो भाई बहुत चटपट है, मसालेदार है, बहुत मस्त फ्लेवर है भाई। स्पेशली जो ये अफीम बनाते हैं ना ऊपर से, ये वाली जो अफीम है जो इसके अंदर पूरी घुल चुकी है भाई, सबसे ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर मेरे को इस अफीम का लगता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे लगता है इनके फ्लफी वाले ऑमलेट का। अब भाई मैं जल्दी से अपने इस पूरे अंडे की डिश को खत्म करता हूँ और आपसे मिलता हूँ दिल्ली के शहर की बड़ी सी वीडियो में। तब तक के लिए भाई अलविदा। ज़्यादा एक काम जरूर करना, अपने दोस्तों को टैग कर देना इस वीडियो के अंदर जो भाई अंडे के दीवाने हैं।